मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से आज राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर थोड़ा सा मोटिवेशनल अपने अतीत के कुछ पन्नों को पलटने का प्रयास करना चाहता हूँ। एक वक्त हुआ करता था जब हमारे पुराने स्टूडेंट थे, पुराने जो स्टूडेंट थे उनके भावुक हमें अपने नौनियालों को हमारे सुपुर्द किया करते थे। मेरे को आज भी वो वक्त याद आता है और हम भी अपनी पूरी जी जान से उनको भरी दोपहरी के अंदर, भरी ठंडक के अंदर के उन बच्चों को बुलाया करते थे। शायद हमारे जो गार्जियंस हैं, जो भी इतना फेथ करके अपने नौनियालों को, अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द करते हैं, हम उनके प्रयासों के अंदर के कहीं खरे उतर पाए। और मेरे को आज भी याद आता है कि उन पुराने स्टूडेंट्स ने अपनी एफर्ट्स की 4 गुनी मेहनत करके हमारे बच्चों के या गार्जियनों के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के अंदर जी तोड़ मेहनत की थी। और आज बिल्कुल स्थितियां विपरीत है। आज जो बच्चे आते हैं तो वो हमसे डेमो लेते हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तो आज 12 जनवरी विवेकानंद जयंती है। उसके उपलक्ष्य के अंदर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि विवेकानंद की जीवनी के बारे में बताएंगे तो इसके अंदर के बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके अंदर के कुछ मोटिवेशनल प्रसंग है वो इसके अंदर के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि मेरे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं वो आगे से आगे इसके अंदर के अपने ग्रुप के अंदर अपने नियर्स और डियर्स हैं उनके अंदर के उसको शेयर करेंगे। और अब जो एट प्रेजेंट इसके अंदर के जो युवा पीढ़ी है वो इसके अंदर के इस दौर से जो गुजरी है तो उनके लिए भी इसके अंदर क्या कोशिश करेंगे कि उनको भी थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या मोटिवेशन देके वो इसके अंदर के हर चीज़ को चैलेंज के रूप के अंदर क्या स्वीकार करें। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या हुआ, माँ शब्द से इसके अंदर के मैं आप लोगों को इसके अंदर के इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। तो इससे पहले मैं अपने पूजनीय गुरुवर और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी स्नेहशील आशीर्वाद के साथ में इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के जो मेरे को इसके अंदर के जो मौका मिला है, जो 21 अक्टूबर से मैंने YouTube के माध्यम से जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस का जो चैनल स्टार्ट किया था, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, NDA, IIT, JEE और SSC, बैंक, PO इसके अंदर के एग्ज़ाम और स्कूल के अंदर के ये जो क्लासेस हैं छोटी बच्चों की 6 क्लास से लेके लगभग सीनियर तक के बच्चों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो टॉपिक है उसके अंदर का जो करवाना स्टार्ट किया था। एक मन के अंदर हमेशा एक टीस हुआ करती थी कि न जाने कौन सी आंखें अब वो ख्वाब देखेंगी, न जाने कौन सी आंखें अब वो ख्वाब देखेंगी जो ख्वाब कभी हमारी आंखों ने देखा था। तो माँ विश्वास, आस्था, पवित्र दुआ, माँ विश्वास, आस्था, पवित्र दुआ, श्रद्धा, इन सब का प्रेमात्र ही तो है। माँ ही एक ऐसा शब्द है जीवन के अंदर जो बच्चा आने से पहले सबसे पहले बोलना सीखता है। और माँ ही एक ऐसा शब्द है जिसको हम कोई उपमा नहीं दे सकते। उपमा देने के साथ ही वो उपमा बन जाती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसके अंदर क्या उपमा इसके अंदर क्या बुरी होती है। इतिहास के अंदर ऐसे बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण मिले हैं जिन्होंने अपने इसके अंदर का शायद जितना कि उसकी सगी माँ ने ना किया उससे ज़्यादा इसके अंदर का ये उपमा नहीं किया हो। तो मुस्कुराती माँ की जो एकांत में रोई समय, मुस्कुराती माँ कि जो एकांत में रोई समय, दे हमें आराम कष्टों में सदा सोई समय। जिस पिता के त्याग से परिवार उपवन बन गया, जिस पिता के त्याग से परिवार उपवन बन गया, आत्म संयम और सेवा से तपोवन बन गया। हम न भूलेंगे कभी ऐसी सबल पतवार को, स्नेह से भीगे सहज शीतल विमल व्यवहार को, स्नेह से भीगे सहज शीतल विमल व्यवहार को, पार कर लेंगे इसी से हर भयंकर धार को। हम न भूलेंगे कभी माता पिता के प्यार को, स्नेह से भीगे सहज शीतल विमल व्यवहार को। विवेकानंद जी की इसके अंदर गए सबसे इसके अंदर गए
एक जो अनमोल पंक्ति है, इसके अंदर का सबसे पहले आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उठो जागो और तब तक रुको नहीं, उठो जागो और तब तक रुको नहीं, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। इसी तरह से विवेकानंद जी ने एक इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज कही थी कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लूज यू कैन गाइड। एक जीवन के अंदर गए, बचपन के अंदर हम लोग 21 तारीख को, मेरे को 32 साल हो गए भद्रकाली माता के जाते हुए। 21 तारीख को मैं मैरिज से पहले भी जाया करता था, सारे दिन एक्चुअली भद्रकाली माता के रहा करता था। उसमें इसके अंदर का कुछ लिखने का शौक भी हुआ करता था। अब धीरे धीरे इसके अंदर के परिस्थितियों के साथ में इसके अंदर के बहुत सी स्थितियाँ इसके अंदर का, उनके अंदर परिवर्तन भी करना पड़ा। तो एक पंक्ति है उसके अंदर का मेरे को सबसे अच्छी लगती है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद में इसके अंदर के इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इच्छा अनंत आशा अनंत, इच्छा अनंत आशा अनंत क्षमता अनंत सुविधा अनंत, इच्छा अनंत आशा अनंत क्षमता अनंत सुविधा अनंत, फिर क्यों मन पग लेसा पंछी, फिर क्यों मन पग लेसा पंछी, बैठा देखे सीमा अनंत, दो क्षण का विश्राम पखेरू, दो क्षण का विश्राम पखेरू, फिर जाने किस और प्रयाण, फिर जाने किस और प्रयाण, कितने वेद छुपाए बैठा यह असीम आकाश अनंत। विवेकानंद जी ने एक, मेरे को बहुत पुराने टाइम के अंदर याद आता है कि इसके अंदर के एक उनकी बुक थी, उसके कुछ फटे हुए से पेज थे, उसके कुछ पंक्तियां इसके अंदर का स्टार्टिंग के अंदर मेरे को आज भी याद आती है कि प्रभंजन मेघ दामिनी ने, प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, दरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। और एक चीज हमें पता है कि हाइट्स बाई ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट, हाइट्स बाई ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेंड बाई सडन फ्लाइट, बट व्हाइल देयर कंपेनियन वर स्लेप्ट दे वर टॉलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। ये जो महान उपलब्धियां व्यक्तियों द्वारा जो हासिल की गई है, ये इसके अंदर क्या महज ऐसे ही नहीं है कि इसके अंदर 3 घंटे के अंदर के फिल्म है, उसके अंदर गए उसको उछल कूद करके उसके अंदर उन्होंने अर्जित किए। जब उनके साथीगण सोया करते थे उस समय रात रात भर जाग के वो इसके अंदर गए दियो के तले इसके अंदर का साधना किया करते थे। तो बचपन के ये जो यादें हैं, बचपन के अंदर हमारे भी इसके अंदर क्या हो गए, छोटे बच्चे जिस तरह से इसके अंदर के तरह तरह की चीजें सेजते हैं, पंख पतंगे, और बच्चों को इसके अंदर गए, मेरे आप लोगों से इसके अंदर का निवेदन है कि बच्चों को अपने बस इसके अंदर गए ये अपने इस तरह की जो आदतें हैं उसके ऊपर कभी टोकिए मत, कि बच्चे इसके अंदर क्या है वो पंखों को नए नए सिरे से इसके अंदर हमेशा इसके अंदर क्या सेजते हैं। रंग बिरंगे कागज है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगे पत्थर है, और बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पता नहीं उनके पीछे उसके अंदर का उनका क्या अभिप्राय होता है। बच्चे अबोध होते हैं, वो इस चीज़ को जानते नहीं है, परंतु इनकी कल्पना को इसके अंदर का नया उड़ान इसके अंदर का देने के लिए इसके अंदर का पतंग इसके अंदर का सबसे बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ के अंदर। तो बच्चे इसके अंदर क्या हो गए नकलची होते हैं, तो उनको थोड़ा हमेशा जीवन के अंदर बड़ा लक्ष्य दीजिएगा। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा दायित्व होता है। बस पेरेंट्स को सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें कि इसके अंदर का ये इसके अंदर का वॉच एंड वेट, कि बच्चा किसी गलत राह पे नहीं जा रहा हो, बस इस चीज़ का आपने बस इसके अंदर का ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर का उसकी जो छुपी प्रतिभा है उसको उभारने के अंदर का आप लोग इसके अंदर का सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। और एक विवेकानंद की एक चीज़ मेरे को आज भी याद आती है, उन्होंने ये पंक्ति मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी कि मैं चंद ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं चंद ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये नहीं जानते, मैं चंद ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे के अंदर कहा था विवेकानंद जी ने कि कुछ चंद 100 लोग मेरे को अगर मिल जाए तो मैं इसके अंदर के विश्व का काया पलट कर सकता हूं। और ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है।
अगर किसी चीज़ के संदर्भ में अगर होता है कि ब्रह्मचर्य इतनी बड़ी ताकत है, इसके अंदर करने का अभिप्राय अपने पास इसके अंदर होता है कि इसके अंदर का अगर इसकी इच्छा शक्ति हो तो वो इसके अंदर का एक समुद्र को पी सकता है। और तर्क जो होते हैं वो कभी बेवकूफ़े के साथ में नहीं किए जाते। बेवकूफ़ लोग कह देते हैं कि एक जग पानी पी के भी दिखा या 2 जग पानी पी के दिखा, मतलब उसका अभिप्राय क्या था, उसके अंदर का उतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि इसके अंदर का वो इसके अंदर का एक व्यक्ति है, उसके अंदर का ये 50-50, 100-100 व्यक्तियों के बराबर इसके अंदर का कार्य करने के अंदर का सक्षम हो जाता है। और आप लोगों ने इसके अंदर जीवन के अंदर ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे। उन उदाहरणों के बारे के अंदर भी अगर मेरे को टाइम मिला तो इसके अंदर का मैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करूँगा, नहीं तो इसके अंदर आगामी कभी भी कोई ऐसा विशेष मौका आएगा तो इसको मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर का इस चैनल के माध्यम से मैं जुड़ने की इसके अंदर का भरपूर कोशिश करूँगा। मुझको न अपने बाग की अमराइयों में ढूंढ, मुझको न अपने बाग की अमराइयों में ढूंढ, ढूंढे तो सूखे पेड़ की परछाइयों में ढूंढ, पीछा करेंगे हाथ से तेरा तमाम उम्र, पीछा करेंगे हाथ से तेरा तमाम उम्र, बेहतर है अपनी मंजिलें अच्छाइयों में ढूंढ, जो ढूंढना है कद तुझे तो भीड़ से गुजर, जो ढूंढना है कद तुझे तो भीड़ से गुजर, अपना वजूद बैठ के तहनाइयों में ढूंढ, अपना वजूद बैठ के तहनाइयों में ढूंढ, खोया है तूने क्या, खोया है तूने क्या कभी पाया है तूने क्या, खोया है तूने क्या कभी पाया है तूने क्या, फुर्सत में उनको अपनी ही रुसवाइयों में ढूंढ, बीते दिनों की खुशबुएं, बीते दिनों की खुशबुएं तू या तो भूल जा, बीते दिनों की खुशबुएं तू या तो भूल जा, या फिर उन्हें तू रूह की गहराइयों में ढूंढ, या फिर उन्हें तू रूह की गहराइयों में ढूंढ, या फिर उन्हें तू रूह की गहराइयों के अंदर ढूंढ। एक छोटी सी गोरखवाणी की पंक्ति आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, क्यों विवशता बेबसी क्या चीज श्रम के सामने, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, क्यों विवशता बेबसी क्या चीज श्रम के सामने, जो श्रमिक है वीर है, जो श्रमिक है वीर है, वीरत्व का वरदान उसको, जय तिलक उसके लिए, पथ उसी का चल रहा जो धीर गति से शांत मन से, पथ उसी का चल रहा जो धीर गति से शांत मन से, लक्ष्य पर आंखें जमाए, आदमी हो तो उठो कुछ काम आओ, आदमी हो तो उठो कुछ काम आओ, सामने संबल नहीं है पास में साथी नहीं है, साथ में साथी नहीं है, क्या हुआ तो क्या हुआ, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा, शक्ति अंतर की तुम्हारा साथ देगी, लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी, वृक्ष पथ के झूम के पंखा जलेंगे, वन पखेरु व्यंस के बातें करेंगे। जीवन का सार है उसके अंदर सिर्फ 4 छोटी सी पंक्तियों में है। पथ तुम्हारा साथ देगा, पथ तुम्हारा साथ देगा, वन तुम्हारा साथ देगा, साथ अपना देश को तो सब तुम्हारा साथ देंगे, सब तुम्हारा साथ देंगे, साथ अपना देश को तो सब तुम्हारा साथ देंगे। एक हम लोगों ने देखा है कि कोरोना की स्थिति ऐसी वैश्विक महाबीमारी के रूप के अंदर इसने जो रूप लिया था, उसके अंदर हमने अपने और सपने बहुत कुछ खोए हैं। तो उसी संदर्भ के अंदर का एक छोटी सी इसके अंदर का पंक्ति ये लिखी गई है, ये बच्चों की स्थिति है, उसका जो चित्रण किया गया है देखिए आप लोग। शायद हो सकता है इसके अंदर के जो अपना इसके अंदर के मनोबल इसके अंदर का वो बहुत हद तक नीचे ले गए उन लोगों के, इसलिए इसके अंदर के ये हो सकता है इसके अंदर बहुत बड़ा इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का मील का पत्थर साबित हो पाए। तो इसलिए इसके अंदर का एक छोटी सी पंक्ति लिखी गई है कि मिट्टी में खेलते, मिट्टी में खेलते नन्हे हाथों ने बनाया घरौंदा, मिट्टी में खेलते नन्हे हाथों ने बनाया घरौंदा, थपकियों ने दिया आकार, मिट्टी में खेलते नन्हे हाथों ने बनाया घरौंदा, थपकियों ने दिया आकार, बतियाते रहे बालक, खिलखिला उठा जल तरंगों के साथ हिलता सारा का सारा परिवेश। अगले ही दिन वहां कुछ न था। बच्चे जैसे मिट्टी के अंदर बचपन के अंदर घरौंदे बनाते हैं और वो खेलते खेलते शाम ढलने के साथ उसके अंदर क्या होगा, बच्चे अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। तो शाम ढलने के साथ बतियाते हुए बालक, खिलखिला उठा जल तरंगों के साथ हिलता सारा का सारा परिवेश।
और अगले दिन जो स्थिति देखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगले ही दिन वहाँ कुछ न था, अगले ही दिन वहाँ कुछ न था, बने थे गीली गीली रेत पे कुछ पाँवों के निशान। जो रागीर आते हैं उसके अंदर का उनको रोनते हुए, उन घरौंदों को, बच्चों के घरौंदों को रोते हुए चले जाते हैं। तो मिट्टी में खोलते नन्हे हाथों ने बनाया घरौंदा, थपकियों ने दिया आकार, स्वप्न भरी आंखें देखती रही मिट्टी से बनाता हुआ सच, बनाया हुआ सच, बतियाते हुए बालक खिलखिला उठा, जल तरंगों के साथ हिलता सारा का सारा परिवेश। फिर लौट गए वे घरौंदों को वहीं छोड़, शाम ढलने के साथ अपने बढ़ाए घरौंदे। अगले ही दिन वहां कुछ न था, दूर तक बिखरी रेत ही रेत थी और बने थे गीली गीली रेत पर कुछ पांवों के निशान। अगले दिन की जो बच्चों की व्यथा है उसका चित्रण देखिए किस तरह से इसके अंदर किया गया है कि घड़ी भर सोचते भीतर बनते टूटते, घड़ी भर सोचते भीतर बनते टूटते, वे नन्हे हाथ फिर बनाने लगे घरौंदे। घड़ी भर सोचते भीतर बनते टूटते, वे नन्हे हाथ फिर बनाने लगे घरौंदे। मिट्टी में खेलते नन्हे हाथों ने बनाया घरौंदा, घड़ी भर सोचते भीतर बनते टूटते, वे नन्हे हाथ फिर बनाने लगे घरौंदे। कल को भूलकर फिर कल के स्वप्न संजोते, वे नन्हे हाथ फिर देने लगे थपकियां, वे नन्हे हाथ फिर देने लगे थपकियां। माटी ने फिर पा लिया सपनों का आकार, माटी ने फिर पा लिया सपनों का आकार। तो एक विवेकानंद जी की पंक्ति है मेरे को याद आती है कि लक्ष्य के प्रति अटूट चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है। लक्ष्य के प्रति अटूट चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है, शब्द नहीं। परंतु फिर भी हमें ये देखने और प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य तो होना ही चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है अथवा नहीं। तो अपने मनोबल को इसके अंदर क्या, किसी भी स्थिति के अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर क्या टूटने मत दीजिएगा। एक हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, छोटी सी पंक्ति है, उसके चंद छंद है वो उसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अपने प्रयास है उसके अंदर गए, इसी में किसी प्रकार की इसके अंदर गए कमी नहीं होने पाइए। आप लोग ये इसके अंदर गए ये चीज़ अपने बस इसके अंदर गए प्रयास कीजिए। एक छोटा सा इसके अंदर का प्रसंग आता है, विवेकानंद जी ने कहा था कि वृक्ष को स्वीकार्य है टेढ़ापन, वृक्ष को स्वीकार्य है टेढ़ापन, क्योंकि वो अपनी ऊंचाई पाने के लिए पराजय स्वीकार नहीं करता। वृक्ष को स्वीकार्य है टेढ़ापन, क्योंकि वो अपनी ऊंचाई पाने के लिए पराजय स्वीकार नहीं करता। और वो अपना इसके अंदर का जहां गांठ आती है, जहां बाजपन आता है, वहां पे अपने पास इसके अंदर का अपना रास्ता है उसके अंदर मोड़ लेता है और उसके अंदर गए अपनी कोंपलों पत्तों और इसके अंदर गए फूलों को इसके अंदर गए पहले से इसके अंदर गए सहस्त्र गुणा इसके अंदर गए उसके अंदर पहले से सहस्त्र गुणा है उसके अंदर गए विकसित कर लेता है। और क्योंकि ये समय का प्रश्न है, ये समय का प्रश्न है, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाइए। अगर अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो हमें इसके अंदर क्या होगा, समय कम लगेगा। ये कंपटीशन का दौर है और इसके अंदर क्या, अगर अपनी हम ताकत बढ़ाएंगे तो इसके अंदर हमें इसके अंदर क्या समय कम लगेगा। तो इसी संदर्भ के अंदर का एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक एग्जाम्पल है उसके अंदर का विवेकानंद जी ने दिया था कि जिस संगमरमर को प्रकृति के द्वारा बनने के अंदर शताब्दियां लग जाती है, जिस संगमरमर को प्रकृति के द्वारा बनने के अंदर के शताब्दियां सहस्त्राब्दियां लग जाती है, उसको वैज्ञानिक ने अपने अथक प्रयास से मात्र 12 वर्ष के अंदर तैयार कर लिया था। इसलिए इसके अंदर का अपनी क्षमता है उसके अंदर का ही थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी। अगर आपकी सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस का ग्राफ है उसके अंदर का भूत ऊपर चला जाएगा।
तो एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। वाई बर्ड्स कैन फ्लाई, वाई बर्ड्स कैन फ्लाई वी कांट। छोटे छोटे परिंदे उड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? वाई बर्ड्स कैन फ्लाई वी कांट, इट सिंपली मीन्स दे हैव परफेक्ट फेथ, और फॉर टू हैव फेथ इज टू हैव विंग्स। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों को इसके अंदर क्या, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर क्या हुआ, अपने सिर्फ प्रयासों से ही हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप 21 दिन भी अगर निरंतर इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या सब कुछ छोड़ के, मेरा एक चीज मानना है कि इसके अंदर क्या, अगर जनरली हम देखते हैं कि हम पारिवारिक इसके अंदर क्या होगा, संसारिक है, सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए बहुत सी अपनी पास में इसके अंदर गतिविधियां होती है जिसके अंदर हमें हर जगह इसके अंदर क्या होगा पार्टिसिपेट करना पड़ता है। परंतु कई ऐसी स्थिति आती है कि इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर क्या, अपने को इससे दरकिनार करना भी बहुत अपने लिए आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपना इसके अंदर अगर कोई है तो आपसे नाराज होगा ही नहीं, और कोई अपना है ही नहीं तो उसका क्या नाराज होना और क्या नाराज नहीं होना। तो इसके अंदर क्या, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या, अपने पास इसके अंदर क्या, आपके जो समय उसके अंदर क्या, अपने पास इसके अंदर एफर्ट्स के लिए दीजिएगा। आपका जो भी लक्ष्य है उसके अंदर का, उसको प्राप्ति के लिए इसके अंदर क्या, आप अपने प्रयास है उसके अंदर क्या होगा, इसके सार्थक प्रयास आपके होने बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि तेज करो रोशनी, तेज करो रोशनी चांद सितारों अपनी, तेज करो रोशनी चांद सितारों अपनी, हमें मंजिल पर पहुंचना है शहर होने तक। ये शहर सुबह के संदर्भ में लिया गया। तेज करो रोशनी चांद सितारों अपनी, हमें मंजिल पर पहुंचना है शहर तक होने तक। तो एक छोटी सी पंक्ति विवेकानंद की इसके अंदर क्या, ये कोटेशन है, ऑल द पावर्स इज विद इन यू, ऑल द पावर्स इज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग और एवरीवेयर, यू कैन डू एवरीथिंग और यू कैन डू एवरीथिंग, और अपने पास इसके अंदर का जो भी अपने पास इसके अंदर का आप प्राप्त करना चाहते हैं वो इसके अंदर का आप लोग इसके अंदर का प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी अपने पास इसके अंदर का पावर आप लोगों के अंदर है। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज अगर ठान ले तो इसके अंदर का निश्चित तौर पे अपने पास इसके अंदर का कोई भी टारगेट है उसके अंदर का उसको अचीव कर सकता है। एक छोटा सा प्रसंग मेरे को और याद आता है, ये शायद चौथी क्लास के अंदर हुआ करता था बहुत साल पहले, मेरे को आज भी याद आता है। तो एक बार विवेकानंद जी एक्चुअली उसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर के शिकागो सम्मेलन के अंदर गए थे, शायद उस समय की बात है, तो उस समय शिकागो सम्मेलन के अंदर गए, उन्होंने विश्व धर्म के ऊपर अपने पास इसके अंदर का अपना जो इसके अंदर का भाषण दिया था। उस समय उन्होंने सत्यापित किया था इसके अंदर का सबसे बड़ा अपने पास इसके अंदर का जो कोई धर्म अगर है तो वो हमारे पास इसके अंदर का अपना हिंदू धर्म है। उसके संदर्भ के अंदर अगर आपको कभी इसके अंदर का विशेष अगर कोई मौका मिला तो मैं आप लोगों को अलग से शेयर करूंगा कि उसके अंदर क्या है, जब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आप लोगों को सबको ये विदित है कि इसके अंदर क्या है, जब वहां पे वो गए थे उस समय उसके अंदर क्या है, इतनी ठंडी रात है, उसके अंदर क्या एक गटर के अंदर निकाली थी और सब है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले उसके अंदर क्या वो सम्मेलन के अंदर पहुंचे थे तो अपनी उसके अंदर क्या उन्होंने वेद उपनिषद है वो उसके अंदर ले जाके उस मंच पे रख दिए थे और लोग धीरे धीरे इसके अंदर आए थे और सबसे उसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या सारे ग्रंथ अपने अपने उसके अंदर क्या हुआ, जो भी अपने अपने देशों से आए थे वो अपने ग्रंथ लेके आए थे और सब अपने पास इसके अंदर क्या एक दूसरे से अपने पास के अपने प्रयासों से अपने इसके अंदर का जो धर्म है, अपनी संस्कृति है उसको नीचा करने के अंदर क्या प्रयास करते रहे। और लास्ट के अंदर जब विवेकानंद जी उठे थे तो उन्होंने जब अपने पास इसके अंदर क्या अपना जो ग्रंथ उठाया था नीचे से, तो उस समय इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सारे के सारे इसके अंदर के जो धर्म ग्रंथ जो दूसरे देशों के थे वो इसके अंदर के नीचे गिर गए थे। तो उस स्थिति के अंदर विवेकानंद जी ने इसके अंदर के, ये आपको जो सबको संबोधन है पता है कि उन्होंने इसके अंदर का जो संबोधन किया था कि उन्होंने अपने पास इसके अंदर के ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो संबोधन उन्होंने दिया था उसको सुनने के साथ ही इसके अंदर के वापस जो लोग हैं उसके अंदर का स्तब्ध रह गए थे कि इसके अंदर का ऐसा व्यक्तित्व भी कोई हो सकता है। और फिर उन्होंने उसके अंदर का जो भाषण चला था वो पता नहीं, मेरे को आज तक याद नहीं आ रहा एक्चुअली कितने घंटे चला था, तो लोग उसके ऊपर क्या मूक बन के इसके अंदर का उसको देखते रहते और लास्ट के अंदर का सबने इसके अंदर का ये चीज स्वीकार किया था कि अपना धर्म है उसके अंदर का सर्वोपरि है। और उसी के बाद में वो कुछ समय उसके अंदर का वहां पे जैसे रुके थे तो वहां पे एक वेश्या आई थी और उस वेश्या ने विवेकानंद जी से ये कहा था कि इसके अंदर क्या आप मेरे साथ में शादी कर लीजिएगा। तो विवेकानंद जी ने उसके अंदर क्या उस नारी से कहा कि इसके अंदर क्या हुआ, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं?
ऐसा मेरे के अंदर क्या लक्षण आपको नजर आया कि इसके अंदर क्या है? तो मैं आपसे, आप जैसा ही इसके अंदर क्या है, ये बुद्धि वाला इसके अंदर क्या हुआ, ये पुत्र प्राप्ति चाहती हूं। तो विवेकानंद जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था कि इसके अंदर क्या है, कब हम शादी करेंगे, कब हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी, और उसके अंदर क्या हुआ, किस स्थिति के अंदर क्या, कितने सालों के बाद में ये स्थिति आएगी। तो आप मुझे अपना इसके अंदर का पुत्र के रूप के अंदर का स्वीकार कर लीजिएगा। तो ऐसा व्यक्तित्व, और ये जो लाइन मैं आपको सुना रहा हूं, ये इसके अंदर क्या हुआ, आज से करीबन 10-15 साल पहले एक्चुअली हम 4th क्लास के अंदर का एक बुक्स है, उसके अंदर मैंने पढ़ी थी। तो जो दूसरों के छूने मात्र से ही अपवित्र हो जाते हैं, जो दूसरों के छूने मात्र से ही अपवित्र हो जाते हैं, वे किसी दूसरे को क्या पवित्र करेंगे। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार का चरित्र था उनका। तो विवेकानंद जी का इसके अंदर का इस प्रकार का चरित्र था। तो वहां पे इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर उन्होंने एक चीज कही भी थी कि इसके अंदर क्या है, ये अमेरिका के अंदर क्या है, जो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये टेलर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, ये पर्सनैलिटी या अपने पास क्या किसी व्यक्ति का करैक्टर बनाता है। जब अपने पास इसके अंदर का करैक्टर, अपना जो चरित्र होता है, वो अपने पास इसके अंदर का अपने को इसके अंदर का ये स्थिति के अंदर का यहां तक पहुंचाता है। तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ में छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। तो कीप ड्रीमिंग, कीप बिलीविंग, कीप ड्रीमिंग, कीप बिलीविंग, कीप ए रेनबो इन योर हार्ट। कीप ड्रीमिंग, कीप बिलीविंग, कीप ए रेनबो इन योर हार्ट and work hard to make your dreams come true. You can everything, you can everything, बस बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे अपने पास इसके अंदर क्या, वो अपने के अंदर का आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसके अंदर का सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका अंदर अपने पास इसके अंदर गए, ये विवेकानंद जी ने एक जगह इसके अंदर कहा था, यदि तुम नहीं लो, यदि तुम नहीं लो तो दुनिया को हिला सकते हो, यदि तुम नहीं लो तो दुनिया को हिला सकते हो। तो इसके अंदर क्या हुआ, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसके अंदर का सबसे सर्वोपरि होता है। तो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या, अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत होने दीजिएगा। और एक इसके अंदर हरिवंश राय बच्चन की जो एक विशेष पंक्ति है, वो उसके अंदर क्या मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी साथ में शेयर करना चाहूंगा। अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न रुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। और आज मैं विशेष आप लोगों से इसके अंदर गए ये चाहूंगा कि इसके अंदर का आप ये संकल्प लेके इसके अंदर का इस चीज से खड़े होंगे कि इसके अंदर का किसी भी विषम स्थिति के अंदर का हर चीज से इसके अंदर क्या होगा, अपने पास स्ट्रगल करके उसके अंदर का उस चीज के अपने पास इसके अंदर का हर दृष्टि से अपने पास इसके अंदर का अपने लक्ष्य को इसके अंदर का प्राप्त करेंगे। और ये युवा पीढ़ी है, उन्हीं को समर्पित है आज का दिन। आज का दिन है उसके अंदर का युवा पीढ़ी को ही समर्पित है। अगर आप लोग इसके अंदर आगे आएंगे तो इसके अंदर का हर कार्य वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का संपन्न हो सकता है। आज अपने पास इसके अंदर के देश में फैली हुई जो अराजकता है, जिस तरह से नन्ही बच्चियों के साथ में जिस तरह की इसके अंदर क्या हुई, ये इसके अंदर अमानवीय अपने पास इसके अंदर क्या ये घटनाएं घटित होती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, युवा पीढ़ी है इसके अंदर का, इसको आगे आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर आप अपने पास इसके अंदर का चरित्र बल के साथ में इसके अंदर का अगर आते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो चंद इसके अंदर क्या हुआ इस तरह के जो लोग होते हैं उनका अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है इसके अंदर क्या वो इसके अंदर क्या या अपने पास इसके अंदर का आगे अपने पास इसके अंदर बढ़ के इसके अंदर क्या किसी गलत हरकत को इसके अंदर अंजाम दे पाए। अब एक छोटी सी इसके अंदर क्या होगी, ये एक चीज मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूंगा। मेरे को इसके अंदर क्या हुआ, ये कोई ऐसा ज्यादा सिस्टम आता नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसके अंदर क्या ये क्लास का नाम है वो भी जीरो मैथमेटिक्स क्लास लिखा है। ये इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या सीढ़ी है, ये अपने पास इसके अंदर क्या सीढ़ी है और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसके ऊपर ये अगर तलवार है, ये अपने पास इसके अंदर क्या तलवार है और आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसके अंदर का आपको इसके अंदर का तलवार का जो धारवाड़ा सिरा है, ये इसके अंदर का जो धारवाड़ा सिरा है ये इसके अंदर के ऊपर की तरफ है।
तो आपको इसके अंदर क्या हुआ, इस सीढ़ी के सारे अपने पास इसके अंदर क्या तलवार को पकड़ते हुए इसके अंदर का अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर ऐसी जिद अगर करते हैं तो जीवन के अंदर आप हर एक सपने को इसके अंदर क्या कामयाब कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहली चीज होती है कि अपने सपने पालिए, और फिर सपने पालने के लिए इसके अंदर आपके सार्थक प्रयास होने चाहिए। मतलब प्रयास दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, सार्थक प्रयास होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कहा है सीढ़ी के ऊपर एक जैसे तलवार है और तलवार की धार अपने पास ऊपर की तरफ है, और इसके अंदर का एक एक सीढ़ी को इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे हम अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर का पकड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इस स्थिति के अंदर का अपने को ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके इसके अंदर का आपका खून इसके अंदर निकल रहा है या क्या स्थिति निकल रही है। तो अगर यही जिद है आपको इसके अंदर क्या हुआ, हर एक बड़े से बड़े सपने को इसके अंदर का साकार करने के लिए, आपके जो सपने या आपके अपनों के जो सपने उनको सपनों को पूरा करने के लिए इसके अंदर का इतना अगर अपने पास इसके अंदर का जिद अगर अपने पास आप संकल्प ले सकते हैं, तो इसके अंदर का हर एक लक्ष्य है उसके अंदर का आप इसके लिए इसके अंदर का होगा आपके लिए निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, पूरा होगा। तो लास्ट के अंदर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अभी मुझे मीलों है चलना, अभी मुझे मीलों है चलना दिन ढलने से पहले, अभी मुझे मीलों है चलना दिन ढलने से पहले, अभी रात की पोथी में लिखने हैं शब्द रुपैले, कैसे रुकूं थकूं भी कैसे, कैसे रुकूं थकूं भी कैसे, तुम ही जरा बताओ। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। मुझे मरने से पहले बहुत दूर जाना है, आपको हमेशा ये इसके अंदर का ये लक्ष्य लेके चलना है। तो अंत के अंदर आप लोगों से मैं इसके अंदर गए यही आराधना करूँगा कि आइए आराधना के इन सुरों में, आइए आराधना के इन सुरों में हम भी अपने स्वर मिला दें, आइए आराधना के इन सुरों में हम भी अपने स्वर मिला दें। अब जितनी भी देर ठहरेंगे, अब जितनी भी देर ठहरेंगे उतनी ही देर से उभरेंगे। पता ही नहीं नन्हे क्षणों में कोई पारस हमारा सहभागी बन जाए, पता नहीं इन्हें नन्हे क्षणों में कोई पारस हमारा सहभागी बन जाए, नहीं तो हम पत्थर तो हैं ही। एक छोटा सा आप लोगों से ये मैंने एक सपना हुआ करता था, हम अपने सपनों से जो चूक गए थे, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां मान लीजिएगा, कुछ और विषम स्थितियां थी, तो आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से इसके अंदर का मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं उसके अंदर गए, ये 2002 के अंदर मेरी गुड़िया हुई थी, उस समय इसके अंदर का फादर ने एक स्कूल स्टार्ट किया था, और फादर का संबल होने के कारण इसके अंदर क्या होगा, मेरे को इसके अंदर क्या होगा, कभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर गए परिस्थितियों से इसके अंदर गए, कोई ज़्यादा इसके अंदर गए ये स्थितियों के अंदर कोई ज़्यादा इसके अंदर किसी भी तरह की मेरे को परेशानी भी नहीं आई। और उस समय इसके अंदर के मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो जिनकी सामर्थ्य है, उन लोगों ने इसके अंदर गए अपनी सामर्थ्य से बहुत बढ़कर इसके अंदर का उसका सहयोग भी दिया था। परंतु इसके अंदर गए अब 3 साल से फादर के नहीं रहने के कारण और कुछ कोरोना की विषम स्थितियों के कारण मेरे पास में लगभग जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर के उपेक्षित बच्चे हैं। उस स्टार्टिंग के अंदर स्थिति के अंदर क्या मैंने लगभग 35 बच्चों को अडॉप्ट किया था। अब उस स्थिति के अंदर क्या कुछ अपने पास इसके अंदर क्या अपने पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके सहयोग से इसके अंदर गए मैंने उन बच्चों को इसके अंदर गए अपनी प्रयास से अपनी उनकी सामर्थ्य से ज़्यादा उसके अंदर गए उनको अपने मुकाम तक उनको पहुंचाने के अंदर का पूरा प्रयास किया था। और अभी अपने पास इसके अंदर क्या आपसे इसके अंदर क्या होगा, ये जिनकी थोड़ी बहुत भी अगर सामर्थ्य है तो वो अपने पास इसके अंदर क्या सामर्थ्य के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या किसी प्रकार की इसके अंदर क्या बाउंडेशन नहीं है। अगर उसके अंदर क्या किसी प्रकार की अगर उनके अंदर क्या सहयोग की अपने पास इसके अंदर क्या अगर सामर्थ्य है तो थोड़ा भी जितना भी उनसे बन पाए 1%, आधा % या 0.21% या सिर्फ मंथली 21 रुपये ही होइए, इतना रुपये भी अपने पास इसके अंदर का अगर आपके सहयोग बन पाता है तो मैं इसके अंदर के चंद इसके अंदर के बच्चे उपेक्षित बच्चे उनको इसके अंदर क्या होगा, उनकी जो आंखों के अंदर जो सपने होते हैं उन सपनों को साकार करने के अंदर का अपना जो इसके अंदर का प्रयास करना चाहता हूँ। ये मेरा भी अपने पास इसके अंदर का एक लक्ष्य था। इसके अंदर का स्टार्टिंग अंदर का जब मैंने इसके अंदर का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस का जो चैनल बनाया था उसके पीछे इसके अंदर का सबसे बड़ा मेरा लॉजिक था कि इसके अंदर का मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं इसके अंदर का मुझे इसके अंदर का जो इनका इतना सहयोग दिया है उन सहयोग है उसके अंदर का मैं उसको उतार तो नहीं पाऊँगा, परंतु इसके अंदर क्या होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर का किसी भी प्रकार की इसके अंदर क्या होगी ये इसके अंदर क्या उपेक्षित होते हैं
उसके अंदर का न उनके पेरेंट्स उसके अंदर का उस पर ध्यान दे पाते हैं, कि न कोई और इसके ऊपर ध्यान दे पाता है। तो ऐसे बच्चों को इसके अंदर क्या होगा, मेरी इसके अंदर का एक हार्दिक इच्छा है कि उसके अंदर का उनके लिए इसके अंदर का मैं उनको अडॉप्ट करके, और मेरा इसके अंदर क्या होगा, स्कूल चलाने का इसके अंदर उद्देश्य सिर्फ यही था कि इसके अंदर क्या होगा, किसी भी तरह की स्थिति के अंदर, परंतु आज की इसके अंदर क्या थोड़ी सी स्थितियाँ इस तरह की होगी है कोरोना के कारण, कि इसके अंदर क्या होगा, मेरी आर्थिक स्थिति खुद की इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या विकट हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मैं खुद इसके अंदर क्या उन बच्चों को अपने अकेले बल के ऊपर क्या अडॉप्ट नहीं कर पाता। और एक इसके अंदर क्या मेरी इच्छा थोड़ी सी और है कि इसके अंदर क्या यहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ के अंदर क्या बरकत कॉलोनी के अंदर एक फाटक गौशाला है, उसके अंदर क्या सब के सब इसके अंदर क्या एक्सीडेंटल और बीमार पशु हैं, और उनके लिए अब अपने पास इसके अंदर क्या सभी जनता के सहयोग से उसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या एक हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। बीमार जो पशु हैं उनके लिए अपने पास हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। तो उसके लिए भी आप अपने पास इसके अंदर क्या जितना भी अपने पास इसके अंदर का आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से, या अपने पास आपके बच्चों के जन्मदिन के ऊपर, या अपने पास इसके अंदर आपके पेरेंट्स के ऊपर, अपने पास जितना भी इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा अपने पास सहयोग कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप 1 रुपया भी इसके अंदर का रोज़ सहयोग करते हैं तो इसके अंदर का आप लिए इसके अंदर का एक एक बूंद बूंद करके अपने पास घड़ा भर सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे हम गौशाला के अंदर क्या होगा, उन बीमार पशुओं के लिए डेली इसके अंदर क्या सवामणी करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर का आप लोगों का इसके अंदर का मैं सहयोग चाहूँगा। और एक इसके अंदर का बीमारियों की, ये गर्मी के टाइम ये जो परिंदे होते हैं जो प्यासे होते हैं, तो घर के ऊपर इसके अंदर क्या होगा, ये भी इसके अंदर क्या होगा एक पुण्य का काम है। उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या जो कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उन फंक्शनों के अंदर हम क्या इसके अंदर क्या लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो उनके लिए इसके अंदर क्या हुआ, एक अपने पास इसके अंदर क्या ऐसा पात्र जरूर रखिएगा जिसपे इसके अंदर क्या उनके लिए इसके अंदर क्या थोड़ा सा ठंडा पानी, और इसके अंदर क्या उनके चुग्गे के लिए इसके अंदर क्या थोड़ी बहुत अपने पास इसके अंदर स्थिति, ताकि वो परिंदे हैं उसके अंदर क्या होगा उनकी दुआएं भी आप लोगों के साथ में मिलती रहे। तो इसी विश्वास और आस्था के साथ में मैं चाहूँगा कि इसके अंदर का ये जो चीज़ है जो आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है विवेकानंद जयंती पर, तो आगामी आने वाली अपने पास इसके अंदर का इस तरह का कोई भी विशेष दिवस आएगा तो मैं इसके अंदर का प्रयास करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा आप लोगों के साथ में इसके अंदर, और अपने पास जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके साथ में इसके अंदर क्या होगा, मैं चाहूँगा कि उसके अंदर क्या वापस उसके अंदर क्या होगा उन सब का अपने पास इसके अंदर क्या मेरे को इसके अंदर क्या स्नेह है, उनका जो आदर है, जो उन लोगों ने मेरे को इतना मान दिया था, वो उसके अंदर क्या वापस उस चीज़ से हम सारे के सारे वापस जुड़ पाए। और इसके अंदर क्या उन लोगों से मैं ये भी अपेक्षा करूँगा जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर क्या इस तरह की कोई मोटिवेशनल छोटी सी चीज़ है 5-10 मिनट की बना के भेजिएगा, ताकि इसके अंदर आने वाली जनरेशन है जिसको अंदर क्या इन्होंने कोरोना के साथ में ये इसके अंदर क्या जो इसके अंदर जिन्होंने अपने और सपने सबको ये इसके अंदर क्या ये उससे अपने पास में इसके अंदर हाथ धोना पड़ा है, तो उनका मनोबल भी इसके अंदर का वापस से लौट पाए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर के दूर दराज जहाँ भी आपकी जो स्टूडेंट है उनके साथ में इसके अंदर का शेयर कीजिएगा। मेरी इसके अंदर यही हार्दिक इच्छा है। तो ऑल द बेस्ट।